हमारा बनकर जोहार मोय लागो अरविंद भोक्ता। आज एक नवा कहानी लेके आए हूँ जेकर टाइटल है सात भाई और एक बहन। ये एक झारखंड से जेल उत्पाद सिपाही और जितना भी क्षेत्रीय भाषा कर के पेपर होई ओकर में मदद करी। तो चला हमने शुरू करो ही। सात भाई और एक बहन। एगो राजा का 7 ठो बेटा और 1 ठो बेटी रहले। एक राजा का 7 बेटे और 1 बेटी थी। बहनहार साग तोड़े गेलक और साग तोड़ कर लानलक। बहन साग तोड़ने गई और साग तोड़ के लाई, मुदा साग चिरे खन हाथ कटाए गेलक। जब वो साग काट रही थी तो उसका हाथ कट गया। वो छोड़ी सोचलक बीच में पहुंचे वाले मोर भामन देखबे। वो लड़की सोचती है कि अगर दीवार में पोंछ देती हूँ तो मेरे भैया सब देख लेंगे। लुगा में पोंछे हले मोर भौजी मन देखने। अगर मैं अपने कपड़े में पोंछ लेती हूँ तो मेरी भाभी देख लेगी। से नहीं सागे में पोंछ देन कही के सागे में पोंछ देलक। से इसलिए वो यह सोचकर साग में ही पोंछ देती है। साग बहुत ही स्वाद लागलक। साग बहुत ही स्वाद लगा। सेखन भाई मन पूछले। तब भाई लोग पूछते हैं आज कर साग के कोनहर रांध है कि आज का साग किसने बनाया। जनाना हारमन कहले। सारी औरतें बोलती हैं राउर बहने जन रांधस है कि आपकी बहन ही तो बनाई है। तो भाईमन हारमन कहले आज कर साग में मोहसिस माई। आज के साग में बहुत ज्यादा ही बेस्वाद लगत है, मतलब ज्यादा ही स्वाद लग रहा है। सेखन बहनार कहल। तब बहन बोलती है का लागू कि दादा हाथ जोन कटाए गेलक कि भैया मेरा हाथ कट गया था। गेले सेखन लहू के सागे में पोंछ दिलो, इसलिए मैंने अपना खून साग में ही पोंछ दिया। भैर मन सोचले जब एकर लहू के सागे में पोंछ दिले भाई मन सोचले जब एकर इतना स्वाद आया तो मांस कर कितना स्वाद है। और जब उनका भाई सोचने लगते कि अगर इसका खून साग में मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट हो गया है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। भाईमन ओके काठी लाने जंगल ले गए और सब भाई उसे लकड़ी लाने के लिए जंगल ले जाते हैं। जंगल पहुंचे के बहनहार के कहला गाछे चढ़ और काठी काट। और वो जंगल पहुंच के उसे बोलते हैं कि पेड़ पे चढ़ो और लकड़ी काटो। बहनहार गाछे चढ़ के काठी काटे लागलक और लड़की पेड़ में चढ़कर लकड़ी काटने लगी। खन छावे भाईमन के धनुष ले गए और ओके बिंदक लागल। और उसी समय छह भाई धनुष धनुष ले गए और उसे मारने लगे। छोड़ी गो कहते। लड़की बोलती है बिंदबे दादा छाती तुक तुक तोर तो दांत बाचे दहीने जाएला। तीर मारेंगे तो मारे दादा, लेकिन तीर दाया बाया जा रहा। राले दूसर भाई कहलक बिंदबो दादा छाती तक तक तुक तीर मोर बावे दहीने। दूसरा भाई भी जब तीर मारता है तो वो भी इधर उधर चला जाता है। तीसरा भाई से कहलक तीर तो दादा दाहिने बाएं जाएला। बिंदबो दादा छाती तुक तुक कि भैया आपका तीर तो दाहिने बाएं जा रहा है तो मैं तो छाती में ही मारूंगा। छो भाई में केव मारे नहीं पार लाए। छह भाई में से किसी ने उसे मारने नहीं सका। सब ले छोट भाई के कहले। सबसे छोटे भाई को बोलते ले रे अब तोहे मार के गिराओ, अब तुम मार के गिराओ। सेखन उगो नी मारे खोजलक और वो मारने के लिए नहीं खोजता।
बड़ भाई हर मन ओके मारे खोज ले। बड़ भाई उसे मारने के लिए दौड़ाते हैं। सेखन थई खायर के बहन कर कर ऊपरे छोट भाई तक तीन धनुष चलाए लग। और लास्ट में थक हार के छोटा भाई तीर धनुष लेकर चला देता है। ले धनुष उठलक तो बहन हार गवे लागलक। और जब धनुष चलाता है तो उसे सीने में ही लगता है। बिंदबे तो बिंदबे दादा छाती तुक तुक तोर तीर तो दादा छाती में साल। और बोलती है कि लगा दादा सीने में लगा। छोटका एक के तीर मार के गिरा दिलक। छोटा भाई एक ही तीर में बहन को मार के गिरा देता है। छोट भाई हर के साथ टोका गगरी करके पानी लाने भेजलक। और छोटे भाई को वो लोग एक घड़ा में 7 छेद करके पानी लाने के लिए भेजते हैं। सेखन वो डाड़ी में जाए के कांदे लागलक। और वो डाड़ी में मतलब कुएं में जाकर रोने लगता है। मछली और बेंग मन पूछले। मछली और मेंढक पूछते हैं कि काले कांधिस बाबू कि किस लिए रो रहे हो बाबू। सेखन उगो कहलक। तब वो बोलता है मोर बहन के मार देले और मोके 60 टोका गगरी में पानी लाने के भेज है। कि उन्होंने मेरे बहन को मार दिया और मुझे 7 छेद वाले घड़ा लेकर पानी लाने के लिए भेजा है। उमन कहले फिक्र ना करू हमरे मन टोका में लटक दे थी। वो लोग बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो कि हम लोग छेद में लटक जाते हैं। और तो ही काले काले गगरी के मड़ा देवे। और तुम धीरे धीरे उस घड़े को मड़ा देना। उगो पानी ले आनलक और वो उसी तरह पानी लेके आ जाता है। भायर मन छोट भाई के बेगर पाघा कर काठी लाने भेजले हैं। और जितने भी बड़े भाई थे वो सारे कोई उसे बिना रस्सी के लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं। सेखन वन में जाके कांदे लागलक। वो जंगल में जाकर रोने लगता है कि मैं कैसे काठी ले दूं, मैं किस तरह काठी ले जाऊंगा। उकर कांदा के सांप मन देख ले और पूछ ले। उसके रोते हुए सांप को देखते हैं और पूछते हैं काले कांदिस बाबू सेख किस लिए रो रहे हो बाबू। सेखन ऊ छोड़ा को कहलक कहलक लाने के भेज है से कि नियर लाऊं। मतलब वो बोलता है कि उन्होंने बिना रस्सी के मुझे लकड़ी लाने के लिए भेजा है तो मैं किस तरह ले जाऊं। सापमन कहले ना फिक्र कर हमार मन डोरा नियर बांधाए दे। वो लोग सारे सांप बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो हम लोग रस्सी की तरफ बन जाएंगे। तो ये हमने मन के बांध के कले कले काटी के मरा देवे। और तुम हमें बांध कर धीरे धीरे लकड़ी को वहां पे रख देना। वो छोड़ा वैसने करलक। वो लड़का वैसा ही करता है। सब भाई मन बहन मन हारक हारक शिकार के बांट लेलक। और उधर सारे भाई लोग मांस और हड्डी बांट लेते हैं। सेखन छोट भाई हर नहीं खालक सभे केव खा ले। और उस समय छोटा भाई नहीं खाता है सबको खाते हैं। छोटा भाई और मछली खाकरा मन खालक। और छोटा भाई मछली और केकड़ा खाता है। देखे नहीं मैं खाथो कह के चुप से भुड़ुक लाता में उड़ेल दिलक। और वो बोलता है कि देखिए मैं खा रहा हूँ। और उसने एक टीले में डाल दिया। वो भुड़ू लाता के गोटे सुरंग बांस बढ़लक। उस गड्ढे से एक सुंदर बांस बढ़ता है। गोटे जोगी को काटे खोजलक और एक जोगी उसे काटने के लिए खोजता है। जोगी बांस ले ऐसा गीत निकला से लागलक। जैसे वो काटने की कोशिश करता है उस तरह गान ना काट रे जोगी ई तोर मोर भाई का रोपल बांस रे योगी। वो वहां से गाना निकलता है कि नहीं काटो ये मेरे भाई का रोपा हुआ बांस है। जोगी हुने हुने हुलकलक क्यों नहीं। जोगी इधर उधर देखता है और कोई नहीं मिलता है और काटे लागलक। तो और लखे गीत निकले कि जब जोगी इधर उधर देखता है कोई निकलता फिर से काटने लगता है। तो और एक गाना निकला जोगी नी मानलक बांस के काटबे करलक। जो भी जोगी था वो माना नहीं और बांस को काटा ही। और घर के घुर में के बजालक। और घर वापस आके उसे बजाता है। सेके सुन के चिड़ै तक मोहाए जाए लगले हैं। और उसे सुनकर चिड़िया सब भी मोहित हो जा रहे थे। आदमी ने तो बातें का आदमी सबका बात ही क्या। जोगी जहाँ जहाँ ले ले और जाए और बजाए।
जहाँ जहाँ जाता था वहां वहां जाके बजाता था। एक दिन जोगी भीख मांगते मांगते वही गांव में अलग। एक दिन जोगी भीख मांगते मांगते उसी गांव में गया जहाँ वो छोड़ी कर भाई मान रहत रहे, और जहाँ पे उस लड़की के भाई लोग रहते थे। वो बड़ भाई कर अंगना में गेलक, और वो बड़े भाई के अंगना में जाता है, केंद्रा बजा लगलक और बांसुरी बजा लगता। तो केंद्रा से ई लखे गीत निकला थे, और उस बांसुरी से इस तरह की नाबाज 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 केंद्रा, नाबाज केंद्रा, ई तो मोर दुश्मन भाई, ई तो मोर दुश्मन भाई। वो सब बोलता है कि नहीं बाजो केंद्रा, बांसुरी नहीं बाजो, क्योंकि ये मेरे दुश्मन भाई का घर है। जोगी एके तर सब भाई मन कर पुरा लय। इसी तरह जोगी हर घर पुराता है। आखिर में छोट भाई कर घर गिलक, लास्ट में छोट भाई का घर जाता है। छोट छोट छोड़ा जोगी के देख छोट छोड़ा जोगी के देखते ही कहलक, आओ गोसाई बैसू और कोनो गीत सुनाओ। छोटा लड़का उसे जोगी के देखते ही बोलता है कि ए भाई आइए और कुछ गाना सुनाइए। जोगी अंगना में बैठलक। जो पंडित था वो अंगना में बैठा था और केंद्रा बजाना शुरू करलक और बांसुरी बजाना शुरू करता है। तो केंद्रा बाजे, बाज बाज केंद्रा, तोय बाज केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई, ई तो मोर सहोदर भाई। उस समय वहां से गाना निकलता है कि बाज बाज रे बांसुरी बाज, ये तो मेरे सगे भाई का घर है। छोड़ा ये गीत सुनलक और कांदे लगलक। लड़का ये गाना सुनता है, रोने लगता है। अब जोगी को कहता है, ए भाई जोगी से मौके ई केंद्रा के दिखाए रखो। और जोगी से कहता है, ए भाई जोगी मुझे ये केंद्रा दे रखो, मतलब की बांसुरी। मोर एक बहन रहे, मेरी एक बहन थी, वो मुझे बड़ा प्यार करत रहे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। हाय रे मोर किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत कि ऊ बन के हजाए गेलक, कि वहां जंगल में खो गई। केंद्रा बाजे सुन के आज मौके ओकर याद आए गेलक। केंद्रा बांसुरी बजते ही मुझे उसकी याद आ गई। गेलक से केंद्रा के देख दे ही राखू, बदला में मैं आधा राज पाट दे दूँ। और बोलता कि केंद्रा मुझे दो, इसके बदले मैं तुम्हें अपना आधा जगह जमीन दे दूंगा। जोगी कर ई हट कर आगे का करी, और जोगी इसके आगे क्या कर सकता था। केंद्रा के देश राखलक, छोड़ा केंद्रा के घरे भीतरे और नगद जगह में टांग दिलक। और वो जोगी उस बांसुरी के उस छोटे भाई को दे रखता है, और वो एक बढ़िया जगह पे उसे टांग देता है। राती जखन छोड़ा निंदालय कि हिने केंद्रा अपने आपे बाजे लागेला। जब भी वो लड़का रात को सोता था तो अपने आप बजने लगता था, बाज बाज केंद्रा, खूब बाज केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई, ई तो मोर सहोदर भाई। मतलब कि वो बोलता है कि बाज बाज रे बांसुरी और बाज, क्योंकि ये मेरे सगे भाई का घर है, ये मेरे सगे भाई। जब छोट भाई घर से बाहर रे कमाइले जाए, जब छोटा भाई दिन को कमाने के लिए निकलता था, बहिन हर केंद्रा से निकल के घर दूरा बाढ़ सोहराय के साफ सुथरा कर देवे। मतलब कि बहन उस बांसुरी से बाहर निकलती थी और घर सारा कुछ झाड़ू पोछा करके रख देती थी। भाई कर आवत ले खाए पिए राइन बांट देवे, भाई के आने तक में खाना वाना बना के रख देती थी। छोटका भाई सोचे में पड़ जाए, छोटा भाई सोचने में पड़ जाता था, मोर घरे नी रहल के हर आवेला और मोर घर के इसन साफ सुथरा करके चिकनवाई देवेला, कि मेरे घर में कोई आता जाता नहीं, लेकिन मेरे घर को इतना साफ सुथरा चिकना कौन कर देता है। मोर ले खाना खाए बनाए देवेला, मेरे लिए खाना भी बना देता है। एक दिन छोटका भाई पींद ओढ़ के तैयार हो गेलक। एक दिन छोटा भाई पींद ओढ़ के तैयार हो जाता है, बाहरे कमा जाए बहना निकला लक्स। जब वो बाहर निकलता है, बहाना करके निकल जाता है, मुदा कहीं नहीं जाए कि घेरे हैं लुक गेलक, और कहीं नहीं गया, वो घर में छिप गया। जब बहन हर देखलक ओकर भाई घर से चल गेलक। जब बहन देखती है कि वो घर से चला गया, तब केंद्रा से निकललक और घर दूरा के बाहर छोड़ के खाए बना देलक। और वो केंद्रा से बाहर निकलती है और घर को झाड़ू पोछा करके खाना बना देती है। तले कोना में राखल केंद्रा में केक खोजलक, और वो तब तक से कोने में रखे हुए केंद्रा को ढूंढते हैं, मतलब घुसने के लिए ढूंढती है। सेहे पर छोटक भाई कूद गेलक और बहन कर हाथ के धरबे करलक।
उसी समय भाई दौड़ के आता है और बहन का हाथ पकड़ लेता है। नहीं मैया तो के अब जाए के नहीं दूँ, अब नहीं बहन, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं रात दिन कांद कांद के बितात रहो, मैं तो रात दिन रो रो के बिताता था। अपन के अभागा बुझत रहो, अपने आप को अभागी मतलब क्या बोलते उसको, अभागा समझ रहा था। मुझे तो के जियत पाए के सब दुख दूर हो गए, मुझे तुम्हें जिंदा पाकर सारा दुख दूर हो गए। इतना कह के छोट भाई केंद्रा के पढ़ा दिलक। इतने ही कहते हुए जो भाई था वो केंद्रा को जला देता है। छोट बहन आप कहाँ जाता, अब छोट बहन कहाँ जाएगी। दुइयो भाई बहन सुख संग के रहे लगलक। दोनों भाई बहन अब सुख शांति से रहने लगे। तो रौर मन देख ली कि कहानी कहते छोट रहे। तो अगली और एक वीडियो बनाई जेकर में पिछले वीडियो कर नवाचंद और गोपीचंद और एकर 7 भाई और 1 बहन कर शब्दकोश के समझावा, जेकर में नगपुरिया के मोह हिंदी में समझावो। तो और मन के जोहार। तो इनके दोसर वीडियो में सबे कुछ बढ़िया से समझावो, जेकर में सबे शब्द कर एक एक करके मीनिंग समझावो, जे नगपुरिया के हिंदी में का कहल जाएला। धन्यवाद।